वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी सोल्जर क्लर्क का जो एग्ज़ाम 28 फरवरी 2021 को कंडक्ट हुआ है। ये जो पेपर है आरटी सेंटर हैदराबाद का ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का हैंड नोट्स है। फ्रेंड्स पेपर में थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं उन सभी क्वेश्चनों का यहाँ पर नोट्स बना दिया हूँ प्रॉपर ढंग से। जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर आए हैं वो अपना आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं, और जो नए कैंडिडेट हैं जो आर्मी के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। उनको एक लेवल मालूम चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग जीके के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद जनरल साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस देंगे, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहले जीके के क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर ने मुख्य रूप से दीन-ई-इलाही की स्थापना क्यों की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करने जो मुसलमान और हिंदू दोनों को स्वीकार हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हिंदू धर्म में कौन से भगवान को निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान ब्रह्मा को। थर्ड क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का एक क्षेत्र बनाया गया? तो 1961 में ये हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सूरज तारों चंद्रमा और ग्रहों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो खगोलीय विज्ञान कहते हैं। 5 क्वेश्चन देखिए, आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदाड़ो की खोज डैश में की गई थी? तो 1922 में की गई थी। अब देखिए जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन। देखिए 6 क्वेश्चन, समुद्री जल का दाब कहाँ पर ज़्यादा होता है? तो ये सतह से 10 मीटर नीचे। 7th क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसकी मात्रा निश्चित है पर आकार नहीं? तो ऑप्शन में नींबू का रस था, ये बिल्कुल सही था। 8 क्वेश्चन देखिए, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो Na2CO3 होता है। 9th क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा ताप का अच्छा चालक है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पारा जो है ताप का अच्छा चालक है। 10th क्वेश्चन देखिए, दूध में जीवाणुओं की क्रिया क्या होती है? तो यह अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथमेटिक्स के, तो सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए 11th क्वेश्चन पूछा गया था, यदि 4 अंक x 2 7 y को 9 से विभाजित किया जाए तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। तो देखिए 9 से विभाजिता का नियम होता है कि जितने भी अंकों का योग होना चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। तो देखिए अंकों का योग, ये 2 और 7 तो का योग तो 9 हो गया, तो ये तो विभाज्य है। अब हमें यहाँ पर चेक करना है x और y की जगह पर क्या क्या अंक रखे कि ये 9 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए क्या क्या संभावना बनती है, 1 बनता है, 1 और 8, x की जगह पर 1 रखेंगे, 8 रखेंगे तो इसका योग 9 हो जाता है, ये 9 से विभाज्य है। ये 2 अंक हो गया। फिर अगर 2 और 7 रखते हैं तो इसका भी योग 9 हो जाता है। फिर अगर हम इसके जगह पर 3 और 6 रखते हैं तो इसका भी योग 9 बन जाता है। और फिर 4 और 5 रखते हैं तो इसका भी योग 9 बन जाता है। तो यहाँ पर अंक नहीं पूछा गया, एक्स वाई अंक नहीं पूछा गया, यहाँ पर कह रहा है कि योग बताएं, एक्स वाई का योग। तो देखिए हर कंडीशन में 9 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। एक्स वाई का योग कितना हो जाएगा? 9। 12 क्वेश्चन देखिए, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को सरल कीजिए। तो आप सभी एक ध्यान देखिए, इसमें एक फार्मूला दिखाई दे रहा है आपको, ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए सेम इस पर है ना, देखिए ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी को एक में एक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक से ही आएगा, अब प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो सेम उसी पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लर्क के एग्जाम में। देखिए 13 क्वेश्चन, 30 छात्रों का औसत 9 वर्ष है, यदि उनकी उम्र में अध्यापक की उम्र मिला दी जाए तो औसत 10 वर्ष हो जाता है, तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। तो देखिए बहुत सारे लोग तो ऐसे लिखा लेंगे, 30 छात्रों का औसत 30 गुणे 9 योग लिखा लेंगे, फिर एक और छात्र आ जाता है तो 31 गुणे फिर 10 करेंगे, इस तरह करके बनाते हैं। लेकिन मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। देखिए 30 छात्रों का औसत आयु 9 वर्ष है, तो 9 को आप फिक्स कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है यदि उनकी उम्र में अध्यापक की उम्र मिला दी जाए, मैंने 30 वो छात्र है उसमें एक अध्यापक की उम्र और मिला दी जाए तो 31 लोग हो गया, 31 हो गया, औसत 10 वर्ष हो जाता है, मिलाने पर औसत 10 वर्ष हो जाता है। पहले 9 था,
औसत कितना हो गया 10 वर्ष हो जाता है, यानी 1 वर्ष बढ़ रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितना वर्ष बढ़ेगा उतना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 वर्ष बढ़ा है यानी 1 वर्ष बढ़ा है, 31 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 हो जाएगा। इन दोनों तो कह रहा है कि तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर मिलाया गया है ना, तो इसलिए जोड़ देंगे तो 31 9 कितना हो जाएगा 40, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 40। ये जब बड़ा बड़ा डिजिट आता है ना उस पर ये काम करता है, तो गुणा करने से बचिए थोड़ा सा। 14 क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का HCF 11 है, LCM 7700 है, यदि उनमें से एक संख्या क्या है 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुणे LCM। तो बस मान रख दीजिए पहली संख्या का, जो पहली संख्या 275, दूसरी संख्या x मान लेंगे, HCF 11 दिया है, LCM 7700 है, इसको कट पिट करेंगे तो आपका x का मान यानी दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 308। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। दो संख्याओं का योग 300 और अंतर 150 है तो संख्याएं ज्ञात करें। ऑप्शन आपके पास 4 को दिया है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो ऑप्शन पर डायरेक्ट नज़र लगाइएगा, सॉल्व मत कीजिएगा। देखिए तो सबसे पहले दो संख्याओं का योग 300 है, तो देखिए जितने भी ऑप्शन है सबका योग 300 है, ये तो कोई बात नहीं। अंतर अब चेक कीजिए 150 किसका किसका है, तो देखिए ऑप्शन ए का अंतर 150 नहीं है, ऑप्शन बी का भी नहीं है, ऑप्शन सी का भी नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर डी होना चाहिए, ऑप्शन डी का भी नहीं है, ऑप्शन सी का सिर्फ अंतर 150 है और इसका योग भी 300 है। जोड़ लीजिए 225 और 75 300 और अंतर 225 में से 75 घटाएंगे तो 150, तो इसलिए ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 90 है, उनका अनुपात 7:8 है। तो देखिए दो संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, इसका अनुपात 7:8 भी लिख दिए हम। कह रहा है योग 90 है, तो देख लीजिए रेशियो में कितना योग हो गया 15, जबकि क्वेश्चन में कितना योग है 90, तो दोनों बराबर हो जाएगा, 15 बराबर हो जाएगा 90 के, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6। तो निकाल लीजिए संख्या, 7 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली संख्या 42 हो जाएगा, 8 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 हो गया। ये दोनों संख्या हो गया, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो 42 48 आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन देखिए, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तब देखिए प्रथम इन विषम प्राकृत संख्याओं का योग होता है n, यानी जितने भी दिया हो गया संख्या वो भी वही आंसर हो जाता है, 10 हो गया। लेकिन मैं आपको फार्मूला से नहीं बताऊंगा, एक और तरीका देखिए, जेन्युइन तरीका, जो आप कभी भी फार्मूला भूल भी जाए तो बना सकते हैं। कह रहे प्रथम 10 संख्याओं का, 10 को संख्या लिखना है विषम संख्या, तो पहले हो गया 1, फिर हो गया 3, उसके बाद 5, तो विषम 10 हो जाएंगे, तो 10 दूना 20, 20 से एक कम कर लीजिए 19 कर लीजिए, तो लास्ट संख्या ये हो गया। गैपिंग सब में समान हो तब क्या करते हैं, एवरेज निकाले का फॉर्मूला होता है पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2 करके भाग देने पर आंसर लिखा जाता है, 10 आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपली मल्टीप्लाई करने के लिए सिंप्लीफिकेशंस का आया था, तो देखिए यहाँ पर कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले 6.5, उसके बाद दिया गया मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4.5 इक्वल टू वाट, मतलब क्या होगा। तो देखिए 0.5 और मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा। अब 1 में 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.5 होगा, 6.5 में घटा लेंगे 4.5, तो 2 आंसर हो जाएगा। सिंपली देखकर ही बनाने वाला सब क्वेश्चंस। अब देखिए 19 क्वेश्चंस में पूछा गया था 0.00084 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो देखिए वर्गमूल क्या होता है, 2 का जोड़ा लगता है, तो इसमें 6 अंक है तो 2 का जोड़ा लग गया, यानी उसके बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। तो देखिए ऑप्शन में किस पे कौन सी संख्या है जिसमें 3 अंक के बाद बैठा है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी सिर्फ दिखाई दे रहा है, बाकी कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सब गलत है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसी तरह आंसर हो जाएगा, यानी 0.029 का वर्गमूल है। 20 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यदि 5 पुरुष या 9 महिला एक काम को 19 दिन में पूरा करते हैं तो 3 पुरुष और 6 महिला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, या तो आप 5 पुरुष या 9 महिला को लेकर इस सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, मैन का और वुमेन्स का। देखिए 5 मैन बराबर हो जाएगा 9 वुमेन्स के, तो मैन और वुमेन्स का अनुपात हो जाता है 9:5। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं 5 मैन को लेकर, तो 5 मैन मल्टीप्लाई 19 हो जाएगा, क्योंकि 5 पुरुष 19 दिन में पूरा काम करता है, तो हम 5 मैन में 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। और टोटल वर्क में 3 मैन और 6 महिलाओं के योग से अगर हम भाग दे देते हैं तो डे लिखल जाता है, कितना दिन में काम होगा। तो सिर्फ वही किए हैं, 5 मैन मल्टीप्लाई 19 और 3 मैन मल्टीप्लाई 19 और 3 मैन 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 19 और
मैन, यहाँ पर प्लस होगा बीच में, 6 वुमेन्स। तो इसको बस एम के जगह पर जो इसका रेशियो का मान है 9, वो 9 रखेंगे, पुट करेंगे, और वुमेन्स के जगह पर यहाँ पर मैन के जगह पर 9 रखेंगे और वुमेन्स के जगह पर 5 रखेंगे। इसके बाद मान पुट करके इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो 15 डेज आ जाएगा आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए थे, देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक पिक्सल डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रकट होने वाला शब्द बिंदु ही एक पिक्सल होता है। 22 देखिए, कंप्यूटर की सबसे पुरानी व्यावसायिक भाषा क्या है, तो मशीनी भाषा हो जाएगा। 23 देखिए, सुपर कंप्यूटर का सबसे पहले किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सैमोर क्रे के द्वारा। 24 देखिए, डाटा डैश बन जाता है जिसे मानव आसानी से समझ सकता है, तो आंसर हो जाएगा डाटा एक सूचना बन जाता है जिसे मानव आसानी से समझ सकता है। 25 देखिए, OSI मॉडल में डैश होते हैं, तो OSI का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो देखिए इसमें OSI मॉडल में डैश होते हैं, तो देखिए ऑप्शन था 9 लेयर, 10 लेयर, 7 लेयर, उसके बाद 5 लेयर थे, आंसर हो जाएगा 7 लेयर। तो फ्रेंड्स ये रहा 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में 25 इंग्लिश के क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद।